तो आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा है। हाल ही में नेपाल में गद्दी का परिवर्तन हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है और नए सिरे से वहाँ पर जो है सनातन को लेकर कई सारी बातें हैं। और ऐसे में नेपाल और भारत के पुराने संबंध अपने आप में लोगों के लिए चर्चा का विषय रहे। बहुत कम लोगों को शायद विश्वास भी ना हो इस बात को लेकर कि अशोकनगर के शुक्लापुरी से नेपाल राजघराने का एक संबंध रहा है। क्या संबंध रहा है, क्या उनके बीच की संवाद की प्रक्रिया है, कैसी चीज़ें हैं, उन सब पर बात करने के लिए आदरणीय रविंद्र शुक्ला जी हमारे बीच में है। तो सर फिर से आपका स्वागत है इस नई चीज़ को लेकर। तो ये बड़ी ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ी बात जी, आपका नमस्कार सबको स्वीकार है। मगर ये इतनी बड़ी चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ कि नेपाल के तत्कालीन राजा शुक्लापुरी रुके हैं तो अपने आप में पहले तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है नए संदर्भ में। तो कैसे पूरी कहानी थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। असल में हमने जब हमारे बुजुर्ग मतलब हमारे बाबा जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी द्वारा ये जानकारी मिली थी कि जब नेपाल नरेश वानप्रस्थ अवस्था में या उनके परिवार का मतलब जो के सदस्य जो वानप्रस्थ अवस्था में थे तब वो यहाँ रुके थे। क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में मतलब 24 घंटे से ज़्यादा लोग रुकते नहीं हैं, लेकिन उनका स्नेह इतना ज़्यादा हो गया था कि वो यहाँ मतलब जो है आके शुक्लापुरी में रहते थे। शाम को बेल के पेड़ के नीचे वो सुबह और शाम 2-3 घंटे बैठ के पूजा करते थे। हम लोगों से 1 किलो अनाज लेकर और वो अपना मतलब उधर पूर्ति करते थे और बाकी उनके साथ जो पूरा स्टाफ था मतलब कई बैलगाड़ियाँ थीं, कई उनके मतलब साथ में कई लोग थे, तो उन लोगों को वो पूरा अपना भरण पोषण वो करवाते थे। और उनका करौली स्टेट से जो संबंध था, हमारे यहाँ जो पत्र उनके आए हैं उसमें करौली स्टेट का जिक्र है कि करौली स्टेट मतलब पहले नेपाल से पत्र करौली स्टेट आते थे और फिर करौली स्टेट से ये ग्वालियर स्टेट में मतलब वो पत्र जारी होते थे। अच्छा, मगर जब बातचीत कर रहे थे तो एक घटना भी आप बता रहे थे कि कैसे हल्की सी पहचान हुई, क्योंकि लगभग 10-11 दिन की आप बता रहे हैं, कितने दिन रहे होंगे। तो राजा और उनकी रानी दोनों उस समय थे, तो एक हल्का सा एहसास कब हुआ कि ये राज परिवार के लोग हो सकते हैं? असल में एक तो उनके साथ जो पूरा मतलब अमला था जी, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत मतलब जो है बड़े उनका परिवार से कोई संबंधित रखते हैं। जी, खैर चूंकि वानप्रस्थ अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि उसमें आदमी अपने आप को गुप्त रखता है जी, उसमें किसी तरह का परिचय मतलब जो है नहीं दिया जाता, पहचान छुपाई रहते हैं। तो वो अपनी पहचान छुपाए हुए थे, लेकिन जो उनकी आभा और उससे लग रहा था कि नहीं वो मतलब एक किसी राजघराने से या उससे संबंधित हैं। खैर ये तो एक अनुमान था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी। एक तो उनका मतलब जो है चिट्ठियों पे नाम मतलब जो है मतलब महाराज वानप्रस्थ के नाम से मतलब जो है उनकी चिट्ठियां आती थी। और दूसरा, जब वो मतलब पूजा करने बैठते थे, पूजा के बाद जब वो आते थे तो मतलब जो है बहुत दूर से उनको आभास हो जाता था कि कहाँ क्या घटनाएं मतलब जो है हो रही हैं। ऐसे ये घटना हमारी दादी और बाबा ने बताया था कि काफ़ी अंदर घर के आंगन में बैठे हुए थे और हम लोग मतलब जो है बातचीत कर रहे थे और महाराज मतलब बाहर बैठे हुए थे पुरुषों के साथ और महिलाएं सब अंदर थी। मतलब तो जो महारानी अंदर थी। हाँ, महारानी और जो उनकी जो हमारे पास की जो मतलब नाव वगैरह जो थे वो लोग महारानी के पैर मतलब जो है दाब रहे थे। तो उन्होंने मतलब हमारी दादी चूँकि 8-9 दिन हो गए थे तो जाने का उनका मतलब बड़ा समय, उन्होंने कहा अब हम चले जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे। तो दादी को कौतूहल हुआ कि नहीं आखिर ये हैं कौन, इनका रहस्य हमें जानना चाहिए। तो उन्होंने मतलब जो है उस तारतम्य में बातचीत में उन्होंने कहा कि आप मतलब बताएं तो आखिर आप मतलब जो है कहाँ से हैं, क्या हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया। जैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे फूलों में गुलाब, तो महाराज जो बाहर बैठे हुए थे बड़ी जोर से चिल्ला के उन्होंने कहा कि बस महारानी अब इसके आगे कुछ मत कहना। तो इससे आभास हुआ कि नहीं वो मतलब जो है
राजघराने से ही थे। कुछ ऐसी मोहर या मुद्राएं और या उनकी मतलब जो है महारानी जो है पैरों में सोने के मतलब बिछिया पहने रहती थी और बिछिया में वो राजमुद्रा का मतलब जो है अंकन था। तो उससे ये लगाया उससे ये आभास मतलब अनुमान लगाया कि नहीं ये राज परिवार से संबंधित थे। और उनके पिए जो लाल क्या थे वो लाल लवेंद्र शर्मा जी, उनके पिए जो है थे उनके द्वारा उनके माध्यम से ही चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था, उनके नाम से ही चिट्ठियाँ आती थी। अच्छा, तो ये जो चिट्ठियाँ हैं आपने हमको भी बताई, बहुत सारी चिट्ठियाँ, इनके जो मजमूम है या उनमें जो बातचीत है वो किस तरह की बातचीत है? उसमें बातचीत से तो आभास होता है कि मतलब जो है राजघराने से ही संबंधित व्यक्ति को इस तरह के संबोधन मतलब जो है होते हैं, अन्यथा सामान्य आदमी को ऐसे संबोधन नहीं होते हैं। जिन संबोधनों का उसमें जिक्र है वो सारे संबोधन किसी मतलब जो है महापुरुष या मतलब उसके लिए ही किए जाते हैं। अच्छा, उसमें महाराज करके ही उल्लेख कर रहे हैं वो? उसमें महाराज करके ही उल्लेख है। महाराज वानप्रस्थ का बार बार उल्लेख हुआ है उसमें। तो जब वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं तो लोग अपना परिचय नहीं देते हैं कि हम कौन है क्या है मतलब जो। अच्छा, इसमें हम पत्र देख रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, करौली के अलावा सतना देख पा रहे हैं, काशी देख पा रहे हैं, तो ये सब पूरी क्या चीजें? जब ये भ्रमण के दौरान जब यहाँ रुके तो वो पत्र हमारे डाक के माध्यम से करौली स्टेट से मतलब यहाँ आते रहे। अच्छा, उनको भी जो और पत्र आ रहे थे वो यहीं आ रहे थे? हाँ, वो भी पत्र हमारे यहाँ हमारे मतलब जो है केयर ऑफ जो है कि उसमें हमारे यहाँ आ रहे थे, लेकिन उसमें वानप्रस्थ महाराज का नाम मतलब जो है लिखा रहता था। तो उनकी चिट्ठी आती थी तो उनको पकड़ा दी जाती थी। और आगे जहाँ भी वो गए, आगे और भी मतलब जो है किन्हीं लालमणि पांडे सतना का भी जिक्र आया है, तो वहाँ भी मतलब जब वो वहाँ गए, काशी का भी तो एक जिक्र काशी का भी आया है। तो जिस जहाँ रुके मतलब जो है तो वो पत्र मतलब जो है उसी माध्यम से वहाँ पहुँचे। तो इसको अगर ऐतिहासिक साक्ष्य से देखें तो लगभग कौन से सन की बात है और ये पत्राचार कितने वर्षों तक चला? ये हमारे 54-55 के आसपास से मतलब जो है वो शायद आए थे जी। और उसके बाद ये पत्राचार उनसे हमारी मतलब निरंतरता जो है 58-59 मतलब जो है सन तक रही है। तो एक चीज़ तो ये है कि कब तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ओपन नहीं हो पाई थी या सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की थी आपने कि वो नेपाल के नरेश थे और शुक्लापुरी में इतने दिन रुके थे? दरअसल ये हम लोगों ने हम पत्रकार महोदय ने जब मतलब उसको मतलब देखा उखेड़ा तो उनको बताया हमने, तो उन्होंने कहा ये तो भाई आपके पास बड़ी ऐतिहासिक चीज मतलब है। मेरी सवाल करने से पहले या मेरे देखने से पहले सार्वजनिक रूप से आपने नहीं, सार्वजनिक रूप से कहने का कोई उल्लेख करने पहली बार ये बात है। हाँ, ये पहली बार मतलब सामने आया। फिर उन पत्रों को खोजा हमने, हमारे चूंकि बुजुर्गों के हाथ के थे वो पत्र, सुनते आए थे उनके मतलब मुंह से कहानियां कि ऐसा हुआ। फिर उन पत्रों को खोजा तो रिकॉर्ड में हमको वो सारी चीजें लगी। अच्छा, मगर एक चीज और हमने देखी बहुत सारे पत्रों में कि आपके जो जवाब हैं वो भी उन पत्रों में मिल रहे हैं, तो ये किस वजह से होती है? हाँ, ये हमारे मतलब जो है बुजुर्गों ने की एक आदत थी कि किसी भी चीज का एक मतलब रिकॉर्ड रखते थे अपने पास। तो उस रिकॉर्ड की वजह से उन्होंने अपने उसमें मतलब जो है अपने पास रखा हुआ था कि उनके पत्र जो आए वो मतलब जो है उसी तरह से उन्होंने मतलब जो है लिखा हुआ था अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए। चलिए, अच्छा, इसके बाद कभी नेपाल की तरफ से या वहाँ के लोगों ने या कोई दूसरे लोगों ने जो ऐतिहासिक विषयों पर काम करती हैं आपको इस मामलों को लेकर संपर्क किया या किसी की चर्चा में आए? नहीं भाई, हमारे साथ हमारा चूंकि कई पीढ़ी मतलब जो है पीढ़ियां गुजर गई, अब हम तीसरी पीढ़ी हैं उनके जी। तो वो बीच में संबंध विच्छेद हो गया, तो वो संबंध तो नहीं मतलब जो है जुड़ पाया कि या इधर से भी नहीं हुआ उधर से भी कोई मतलब जो है मतलब नहीं जुड़ पाया। बातचीत वो कट है पूरी तरह। हाँ, मतलब जो है बातचीत कट है, लेकिन ये साक्ष्य बताता है कि मतलब जो है ये मतलब हुआ है। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नेपाल के राजा इस छोटे से कस्बे में, गांव में ही कहिए, हाँ, और 11 दिन रुके और लगातार आपके बुजुर्ग उनके संपर्क में रहे, साथ में रहे, तो ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आप दस्तावेज संभाल के रखें, आपके बुजुर्गों की निशानी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई साधुवाद।